Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about the 2026 जो फर्स्ट हाफ है 2026 का जनवरी से लेके जुलाई तक ये जो 6 मंथ्स है ये आपके कैसे रहने वाले हैं. फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इन्वॉल्व इन, व्हाट आर यू डूइंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026. आपका करियर, फाइनेंस, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू, इस बारे में रीडिंग है. सो लेट्स गेट started with your reading. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we're going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have King of Swords, pile 2 we have 6 of Pentacles, pile 3 we have 6 of Wands. So जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है. सो अगर आपका बर्थडे 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, अभी जो है डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो. देखो अभी 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट आएगा इन कार्ड्स का पास से, तो तब व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पॉज दिस वीडियो रीडिंग, यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करते हो देन पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट में, मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the King of Swords card or you picked this pile because आपका बर्थडे जो है वो 2, 5, 9, 11, 13, 18, 20, 22, 27 या 29 को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सो जो फर्स्ट हाफ है 2026 का वो आपका कैसा रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इन्वॉल्व इन, व्हाट आर यू डूइंग in the first half of 2026. Okay, so we have a retrograde, it says review. So I do see this that you are working on something which you were working on before as well. मतलब पहले से कोई चीज़ आप कर रहे थे बट उस चीज़ में कहीं ना कहीं फेलियर मिला या उस चीज़ का जो रिजल्ट था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था. एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 यानी जनवरी से लेकर जुलाई तक यू आर रिव्यूइंग दैट थिंग, दैट वाई दिस मिस्टेक हैपेंड और वाई दिस थिंग डिडंट वर्कड आउट. सो नाउ आई एम गोना रीडू दिस थिंग एंड आई विल गेट द रिजल्ट्स व्हिच आई डिज़ायर. सो किसी कोई रिपीटेटिव काम आप कर रहे हो, जिस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली थी उसका फिर से आप एक बार फिर उस चीज़ के प्रति आप एक अटेम्प्ट दे रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं. ऑल राइट, यू आर रिव्यूइंग योर मिस्टेक और यू आर समहाउ सीइंग व्हाट वाज माय मिस्टेक एंड आप उस चीज़ को हासिल करते हैं जो चीज़ आपको पहले नहीं मिल पाई, तो आप री अटेम्प्ट करें. इफ़ यू आर स्टूडेंट, यू गेव सम एग्जाम एंड इट डिडंट वेंट अकॉर्डिंग टू यू, सो जो फर्स्ट हाफ है 2026 का फिर से वो एग्ज़ाम देंगे. इफ़ यू आर इन जॉब बिजनेस, तो इवन मे बी यू वर नॉट सिलेक्टेड इन सम इंटरव्यू,
आप किसी कंपनी में नहीं सिलेक्ट हो पाए, आपको जाना था उस कंपनी में, बट अब ये यहाँ पर दिख रहा है कि 2026 के फर्स्ट हाफ में यू विल बी एबल टू गेट इनटू दैट कंपनी बिकॉज यू विल बी एबल टू सिक्योर अ सीट देयर। वहाँ पर आपको एक अच्छा पोजीशन मिल जाएगा, आप वो इंटरव्यू या जो भी एग्जाम है वो आप क्लियर कर पाएंगे। इफ यूर इन बिजनेस तो कोई चीज़ अच्छा वर्कआउट नहीं करी थी, डिजायर्ड रिजल्ट उसने नहीं दिया था, उसको फिर से रिव्यू करके उसको री-लॉन्च करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। देन वी हैव Libra card. It says balance. So Libra is a sign which represents business, and it's a sign which represents marriage, unionship. It represents other people. It represents your competitor as well, even the companion of your life. All right, so Libra here shows कि इन चीज़ों से related आप काम करने वाले हैं, somehow companionship पे work करेंगे, somehow आप अपनी married life, or if you are someone who's already married, and you will notice, तो ये आप notice करेंगे कि first half 2026 का ऐसा जाएगा जहाँ पर आप अपने partner के साथ relationship balance कर पाएंगे, अपना work life balance कर पाएंगे, अपने partner को समय दे पाएंगे, अपने partner के साथ एक good relationship आप ज़रूर create करके रहेंगे, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड Libra also shows many of you may even start a business with your own life partner. All right, ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है, और many of you may start a business with your friend. ऑल राइट, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस को आप इंपॉर्टेंस दोगे, प्रायोरिटाइज करोगे कि भाई मुझे अपने आप को भी समय देना है, मेरे को अपने लव वंस को भी समय देना है, और मेरे को अपना करियर भी बनाना है, तो हर चीज़ को आप मैनेज करते हुए चलेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। Libra इज़ ऑल्सो अबाउट योर ब्यूटी, आप अपने ऊपर भी बहुत फोकस करेंगे, यानी मेरे बाल सेट है कि नहीं, मैं प्रेजेंटेबल दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों पर भी आपका काफ़ी फोकस जाने वाला है। देन वी हैव ascendant, it says entrance. Literally ascendant represents you, it represents your physical body, it represents your mental physical health. So कहीं ना कहीं वही चीज़ कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कि भाई मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, मेरे बाल सेट है कि नहीं, मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, मैं प्रेजेंटेबल लग रहा हूँ कि नहीं, मेरी हेल्थ अच्छी है कि नहीं, क्योंकि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ। अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊँगा ऑब्वियसली, और जो चीज़ पाऊँगा उसको ज़्यादा इन्जॉय नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो आप हेल्थ पे बहुत फोकस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव 8th हाउस, इट सेज मिस्ट्री। सो 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ डेथ एंड rebirth. It's the house which represents secret things, secret information. It also represents the gains of the government, which are taxes, right? So it shows many of you can be CAs, lawyers as well. Many of you can even become a very good lawyer or a very good CA in the 2026. Or it shows that कहीं ना कहीं astrology, occult, mysticism से related चीज़ों में आप बहुत involved रहेंगे। Even आप खुद का आप खुद practice करना शुरू कर दे astrology, meaning that you start to get clients, you start to get to earn money through hidden information like astrology, थेरो, मिस्टिसिज्म, इनसे आप अपना मनी अर्न करना शुरू करते हैं। या CA बनने के बाद आप नेक्स्ट ईयर CA बन जाते हैं या एक लॉयर बन जाते हैं, तो यू स्टार्ट टू अर्न मनी फ्रॉम देयर, और यू स्टार्ट टू अर्न वेरी गुड मनी इन द ईयर 2026 ड्यू टू 8th हाउस रिलेटेड चीज़ें। 8th हाउस रिसर्च भी है, तो थ्रू योर रिसर्च और PhD और थ्रू योर इवन हिडन टैलेंट्स, 8th हाउस हिडन चीज़ है, हिडन टैलेंट्स में, तो उससे आप मनी अर्न करना शुरू कर देते हैं, उससे आपकी ज़िंदगी में जो है लग्जरीज आना शुरू हो जाती है। लीब्रा लग्जरीज को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, गुड फैशन सेंस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आप अपना भी लाइफस्टाइल जो है काफ़ी सुधार लेते हैं, काफ़ी इम्प्रूव कर लेते हैं ड्यू टू दिस 8th हाउस थिंग, ड्यू टू सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, ड्यू टू ड्यू टू योर ओन secret abilities or your skill sets. All right, and this also shows me with the 8th house की life transform होती है, आप अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं, एक नया जर्नी आप शुरू करते हैं, दशा से दिशा बदलती है, तो नया दशा आप शुरू कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। विंशोत्तरी दशा स्कीम में आप चेक करना कि आपका नया दशा शुरू हो रहा होगा 2026 के फर्स्ट हाफ में ही। अगेन दशा से दिशा बदलती है, आपका सोच बदलता है। सो वही है कि यहाँ सोच यू आर बिकमिंग मोर ब्रॉड माइंडेड, एंड ड्यू टू दिस यू आर चेंजिंग योर लाइफ इनटू समथिंग ब्यूटिफुल, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है, और खुद से डिसीजन लेने
देने वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके डिसीजंस दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, आप अपने लिए खुद डिसाइड करते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं दूसरों को वो चीज़ माननी ही पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर दिखता है। बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, चाहे आपने इस कार्ड को पिक करा या नहीं पिक करा, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर रीडिंग. सो इट डज shows me that you are not going to listen to other people, you're going to do what you feel like is the best thing to do right now. So दूसरों से आप गाइडेंस नहीं ले रहे, आप खुद अपने आप को गाइड करते हुए चल रहे हैं. आपका खुद का जो इनर गुरु मेंटोर है वो आपको सही गाइड कर पा रहा है. राहु एरीज में हो सकता है, दिस इज समथिंग विच आई सी. राहु एरीज में या राहु असेंडेंट में हो सकता है, जो कि ये शो करता है कि खुद करना है, जो करना है खुद से करना है. मार्स आत्मा कारक आपके प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग योर आत्मा, योर सोल, वो मार्स होगा आपके चार्ट में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. मार्स मून का कंजंक्शन है, मार्स मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. मार्स मून 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, जो कि अगेन एक स्ट्रॉन्ग विल पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है. यू आर गोना बी अ मांगलिक पर्सन, पाइल नंबर 1, ऐसा यहाँ पर दिखता है. आई फील मांगलिक होना आज की डेट में दी बेस्ट है, बिकॉज एक मांगलिक पर्सन हमेशा अपने लिए स्टैंड ले लेगा, अपने साथ अत्याचार होता हुआ सहन नहीं करेगा, इनजस्टिस होता हुआ नहीं देख पाएगा, ना अपने साथ ना दूसरे के साथ. वो अपना स्टैंड ज़रूर लेगा और उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता. वो दूसरों को मैनिपुलेट कर सकता है पर उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है. और मार्स मतलब जो मांगलिक होता है वो दे विल डेफिनेटली हैव अ बिग सेक्शुअल एपेटाइट एज कम्पेयर टू अदर people who are not manglik, and they are the people who are a little dominant personality as well. And manglik person जो होता है वो हम कह सकते हैं एक पैशनेट इंडिविजुअल होता है. वो अपने पैशन के प्रति बहुत एफर्ट करता है, जिस चीज़ को चाहने लग जाए फिर वो उस चीज़ को पाके ही रहता है, चाहे दुनिया उसके अगेंस्ट हो जाए. तो हम कह सकते हैं थोड़ा रिजिड भी होता है इस कारण, बट इट्स अ गुड थिंग ओनली इन दिस डी एन एज कि आपको दूसरे मैनिपुलेट नहीं कर सकते और आप अपना स्टैंड ज़रूर लेंगे, आप अपने साथ गलत नहीं होता हुआ देख सकते. सो मांगलिक होना इज़ अ वेरी गुड थिंग. आई डू फील मैनी यू गाइज आर मांगलिक. फाइल नंबर 1, मार्स आपके असेंडेंट में, 7th हाउस में, 2nd हाउस में, 12th हाउस में, 4th हाउस में, 7th या 8th हाउस में होगा, तो ये आपको मांगलिक बनाता है. इट्स अ वेरी गुड थिंग, ऑल राइट, इट्स अ वेरी गुड थिंग. या मार्स आत्मा कारक प्लैनेट होगा आपके चार्ट में. अगर इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग तो आपका मार्स लिब्रा साइन में हो, दिस कैन इवन हैपन. तो इट शोज जब एक फीमेल के चार्ट में मार्स लिब्रा में होता है, सच फीमेल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल. शी इज़ क्वाइट कमांडिंग, डिमांडिंग इन नेचर. शी कमांड्स रिस्पेक्ट. शी इज़ समवन जिसको जो कह देना कि मेरे को ये चीज़ चाहिए तो वो पाके रहेगी और वो सुनेगी नहीं किसी. कमांडिंग, डिमांडिंग इन नेचर होगी. So it's a good thing only. So let's pull some specific cards towards your career and towards your finance. All right. So इससे पहले एक oracle भी I want to pull. I feel एक oracle message missing है. So okay, we have Firefly. It says wonder. Absolutely yes. We see लाइक अभी हम यही बात कर रहे थे कि मार्स स्ट्रॉन्ग है चार्ट में, मार्स की ऐसी ऐसी प्लेसमेंट्स होगी. मार्स रिप्रेजेंट्स फायर एलिमेंट, तो यहाँ पर भी सी द फायरफ्लाई. लाइक अभी यही लग रहा था कि कुछ मिसिंग है और यहाँ पर आ गया कार्ड वही मार्स को दिखाने वाला, फायरफ्लाई. सो मार्स इज़ दैट फायर एलिमेंट. सो हियर वी सी दैट जो फायरफ्लाई होती है उसके पास एक अपनी लाइट होती है, तो अंधेरे में जो है वो उजाले का काम करते हैं. तो यू आर समवन, अगेन मार्स इज़ एन एनर्जी जो हमें मोटिवेट भी करती है कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू दैट. मार्स एक मोटिवेशनल एलिमेंट भी ऐड करता है. सो यहाँ पर यही शो करता है दैट यू कैन इवन मोटिवेट अदर पीपल टू डू थिंग्स इन लाइफ फॉर देयर ऑन सेल्व्स, है ना. मार्स हमें ये रियलाइज़ कराता है कि अगर हम अपने लिए कुछ करें तो वी आर नॉट सेल्फिश, वी आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ्स. एंड जो एक मोटिवेशन होता है, एक विल पावर होती है, वो भी मार्स से ही आती है. जहाँ कोई जो इंडिविजुअल डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी जोक्स क्रैक करे, जो सार्कास्टिक इन नेचर हो, जो विटी हो, जो यू नो डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी होप ना खोए, है ना, उसका मार्स बहुत स्ट्रांग होता है. मार्स हनुमान जी को भी रिप्रेजेंट करता है, नरसिम्हा जी को भी रिप्रेजेंट करता है. तो जिनका मार्स स्ट्रांग होता है वो नेचुरली मोटिवेटेड रहते हैं, वो नेचुरली थोड़ा गुस्से एग्रेशन में भी रहते हैं, और बजरंग बली के बहुत बड़े भगत भी होते हैं. हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं कहीं ना कि हनुमान जी से, या इवन जो लोग फॉरेनर्स हैं, है ना, उनको कुछ इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, है ना, तो वो सुपरमैन से रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, सुपर
सुपर हीरोज से रिलेटेड मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, है ना। तो यही यहाँ पर शो होता है कि आप दूसरों के जीवन में भी मोटिवेशन लेकर आते हैं, उनको भी मोटिवेट करते हैं कि डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, डू समथिंग फॉर योर हैप्पीनेस, है ना, बी इंडिपेंडेंट, है ना। तो कहीं ना कहीं दूसरों को भी आप मोटिवेट करते चलते हैं और खुद तो बहुत मोटिवेटेड है ही 2026 में, और आप वंडर्स करते हैं थ्रू योर कर्म, थ्रू योर एफर्ट, जो भी रिजल्ट आता है वो वंडरफुल आता है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। सो लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स नाउ फॉर योर करियर, फाइनेंस, पर्सनल लाइफ, हेल्थ। सो वी हैव दी 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये शो कर रहा है किसी चीज़ का कंप्लीशन तो आप डेफिनेटली कर रहे हैं, फाइनली कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है करियर में, उसके प्रति आप बहुत महीनों से, सालों से शायद एफर्ट डाल रहे थे, फाइनली वो चीज़ अब कंप्लीट हो पाती है 2026 में, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। एंड यू आर रियली हैप्पी अबाउट कि ओ माई गॉश फाइनली दिस थिंग इज़ नाउ कंप्लीटेड। सो यू आर फीलिंग कि हाँ भैया बोझ जो है कंधों पर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि ये काम मैं इससे निपट चुका हूँ, ये काम मैंने कर लिया, तो बोझ कंधों पर कम फील होगा। ऑल राइट, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने वाले आप इंडिविजुअल है, पेन लेकर काम करने वाले इंडिविजुअल है। अगेन सैटर्न आत्मा कारक भी हो सकता है, सैटर्न सेकंड हाउस में हो, सैटर्न असेंडेंट में हो, ऐसे लोग दे फील लाइक दे आर द मैन ऑफ द हाउस। अगर जुपिटर से सेकंड हाउस में भी सैटर्न है, इवन अगर ये फीमेल का चार्ट भी है, तो भी वो फीमेल शील फील लाइक दैट आई एम द मैन ऑफ द हाउस, आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली, आई हैव टू मेक माई फैमिली प्राउड। ऑल राइट, आई हैव टू गिव माई फैमिली अ गुड लाइफ, है ना, अ लग्जरियस लाइफ, अ गुड लाइफ, है ना। तो ये प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में होगी। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। अगेन ये कार्ड आपके करियर के लिए आए। एस ऑफ कप्स हेयर शोज में एक नई शुरुआत होना। 10 represents in tarot एंडिंग ऑफ समथिंग, एस रिप्रेजेंट्स बिगिनिंग ऑफ समथिंग। सो एंडिंग भी यहाँ पर है, बिगिनिंग भी यहाँ पर है, दोनों कार्ड्स करियर के लिए। तो करियर में कुछ ऐसी चीज़ आप शुरू कर रहे हैं जिसको लेकर यू आर वेरी पैशनेट, यू लव दिस थिंग। ऑल राइट, सो एक ऐसा पार्ट आपके करियर में शुरू होगा जो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा, और आप बहुत पैशनेट होके उस प्रति एफर्ट डालेंगे, और in fact you will feel very happy when you wake up in the morning and it's a new day, let's go to work. वर्क आपको बहुत अच्छा लगेगा, वर्क इज़ वर्शिप हो जाएगा आपके लिए, कि आपको काम से प्यार हो जाएगा, क्योंकि कप्स की एनर्जी प्यार की एनर्जी है। सो यू लव योर वर्क, ऑल राइट, एंड आई डू फील दैट यू गोना वर्क फॉर योर ओन सेल्फ, क्योंकि लीब्रा कार्ड जैसे मैंने कहा बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो खुद का बिजनेस, खुद के लिए काम करना इज इट फील्स वंडरफुल, इट फील्स गुड, बिकॉज यू आर योर ओन बॉस। तो आप अपने अकॉर्डिंग चलते हैं और आप अपना प्रॉफिट रखते हैं, है ना। तो यू आर वेरी हैप्पी। तो एक ऐसी हैप्पी टाइम शुरू होता है आपके करियर में, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। यू आर गेटिंग द स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क, पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग व्हाट यू आर डूइंग। ऑल राइट, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अबाउट मनी we have the two of swords. Two of swords card shows that you can be confused about where should I spend my money, where should I invest my money. And यहाँ पर देखिए, from the very beginning of 2025 or even the end of 2024, I'm telling you guys that you should invest in gold or silver or in any metal actually. जब Saturn Pisces में आता है, जब भी आता है, तब मेटल्स के प्राइसेस बढ़ते हैं, इवन रियल एस्टेट के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो अगर आपको घर खरीदना है तो अगले साल मतलब 2026 में और 2027 में खरीद लीजिए, क्योंकि उसके बाद घर खरीदना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज घर खरीदना, लैंड बहुत महंगा होने वाला है ना। जिन जगहों की प्राइसेस बढ़ रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो अफोर्डेबल नहीं रहेगा। इवन जब गोल्ड सिल्वर की भी बात करते हैं, अब भी मैं कहूँगी कि सस्ता ही है गोल्ड और सिल्वर, अब भी। ऑल राइट, 2027 की शुरुआत में गोल्ड जो है 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। अभी भी मैं कहती हूँ कि गोल्ड सस्ता ही है, ले लो। सो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डेफिनेटली लैंड, गोल्ड, सिल्वर बहुत अच्छा रहेगा। इससे तो अगेन हर मेटल की प्राइस बढ़ेगी, आप कोई भी मेटल ले सकते हैं। पर अगर जैसे जुपिटर सेकंड हाउस में तो गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए, मून सेकंड हाउस में तो सिल्वर में इन्वेस्ट कीजिए, मार्स सेकंड हाउस में तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए, वीनस सेकंड हाउस में है तो अगेन आप जो है मेटल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इवन जो मॉल के अंदर जो दुकानें होती है, मॉल के अंदर जो शोरूम होते हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मरकरी सेकंड हाउस में तो अगेन जो कमर्शियल लैंड है, कमर्शियल प्लॉट्स है, कमर्शियल वही दुकानें वगैरह, उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, है ना। तो ऐसे आप देख सकते हैं। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आपके जो है पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. फाइव ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि पर्सनल लाइफ में कोई हर्डल है, कोई कंपटीशन है, या कुछ मारा मारी सी यहाँ पर नज़र आ रही है. कुछ क्लैरिटी हमें मिले इसके बारे में. तो यू हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, यहाँ पर ट्रबल जो है वो रिलेटिव से आता हुआ नज़र आ रहा है. इट रिप्रेजेंट्स कि रिलेटिव्स जो हैं कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट है, और आपको पता लगता है कि हाँ दे आर डिसऑनेस्ट, दे आर डूइंग समथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर अस, है ना. और वो आपको देख के थोड़ा दुख भी होता है कि ये अपने हैं फिर भी ये देखिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं. रिलेटिव्स आर मेंट टू गिव अस पेन, ये चीज़ है, तभी वो आपके रिलेटिव्स हैं. रिलेटिव से हम अपना खेड़ा नहीं छुड़ा सकते या हम अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकते. जो रिश्ते हैं वो हैं ही, चाहे जैसे भी हैं, आप उनसे रिश्ता नहीं तोड़ सकते. अगर कोई बाहर का इंसान है तो आप उससे फट रिश्ता तोड़ सकते हो अगर वो गड़बड़ करेगा. रिलेटिव्स वो है, रिश्तेदारी वो है जिसको आप छोड़ नहीं सकते हैं. और निभाने की जहाँ तक बात आती है तो आप देखते हैं कि ऐसे लोगों के साथ निभानी नहीं चाहिए क्योंकि ये डिसऑनेस्ट है, ये गलत काम करते हैं ऐसे वैसे. जो आपकी बात ठीक है तो अपना एक सेफ डिस्टेंस उनसे रखिए, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रही है. बिकॉज यहाँ पर झूठ उनके कुछ पकड़े जाते हैं या कॉन्स्पिरेसीज जो आपके अगेंस्ट वो करे वो पकड़े जाती है. तो मतलब आपको वो हर्ट नहीं कर पाते बट यू गेट टू नो दैट दे वर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू, है ना, षड्यंत्र रचना. तो वो ऐसा कर रहे हैं और आपको पता लग जाता है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं. पर इसमें अपना पीस ऑफ माइंड नहीं बर्बाद करना, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है. ऑलराइट, अपना उनसे बचाव रखिए. सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, उनके प्रति शुभ भावना शुभकामना करते रहिए, पर अपना नुकसान मत होने दीजिए, उनसे किनारा कर लीजिए. ये यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है. परिवार में रिलेटिव्स के बीच फाइट्स आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं. Then we have the Emperor card for your physical and mental health. Absolutely yes, ये कितना अच्छा कार्ड है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और इवन फिजिकल हेल्थ के लिए भी. आप हर चीज़ एक राजा की तरह देखेंगे. मेंटल हेल्थ भी एक राजा की तरह आप संभालेंगे. आप ये देखें कि जो मैं सोचता हूँ उससे मेरा फिजिकल बॉडी जो है वो या तो वीक हो सकता है या स्ट्रांग हो सकता है. तो आपने ठान रखे कि मैंने सोचना ही अच्छा है, कि सभी अच्छे हैं, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मैं भी अच्छी हूँ, सभी के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा है. ऐसे अच्छे अच्छे सोच आप थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं. ऑलराइट, बट जैसे वी सी विद द एम्परर, दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर किंगडम, राइट. सो यू विल ऑल्सो नो हाउ टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड रिलेटिव्स, हाउ टू डील विद देम. आपको पता होगा. एम्परर ये भी शो करता है कि काफ़ी पेशेंस से आप अपने साथ दूसरों के साथ चल रहे हैं. एम्परर ये शो करता है गुड हेल्थ, आपने अपनी हेल्थ को अच्छा संभाला हुआ है. इवन ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स था और यहाँ पर एम्परर एनर्जी है, तो यही शो करता है कि आपको जो है आप चीज़ें दिल पर नहीं लेकर जाओगे 2026 में, स्पेशली फर्स्ट हाफ 2026 का. आप चीज़ें दिल पर नहीं लेकर जाओगे, इमोशंस से यू विल नॉट रूल. आप प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल वे में चलेंगे, इमोशनल होकर नहीं चलेंगे. तो आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है. आप कहीं ना कहीं अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छा टेक केयर कर रहे हैं. हो सकता है जिम में जाना शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, पर समय आप अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को दे रहे हैं, ये यहाँ पर दिखते हैं. स्पेशली फिजिकल हेल्थ को आप बहुत समय दे रहे हैं, 1 घंटा तो अपने लिए निकाल ही रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. चाहे वॉक करते हैं, चाहे जिम जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, मतलब कुछ तो मतलब आप कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड मन में भी आप यू आर थिंकिंग पॉजिटिव ओनली. तो जब मन में भी किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं है, अपने लिए नेगेटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी है ही नहीं बेसिकली, है ना, तो मन से भी आप पॉजिटिव खुश ही फील करेंगे, चाहे सिचुएशन जैसी मर्जी हो. आपने अपने आप को बहुत मेंटली फिजिकली स्टेबल कर रखा है. अच्छा, आपका फिजिकल हेल्थ यहाँ काफ़ी नज़र आ रहा है. आपका मेंटल हेल्थ ही आपके फिजिकल हेल्थ को जो है अफेक्ट करता है. मन ही तन को इफेक्ट करता है, तो मन से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 2026 में. ऑलराइट, समथिंग मोर इफ वी कैन गेट फॉर पाइल नंबर 1 की पाइल नंबर 1 का फर्स्ट हाफ 2026 का कैसा है. कंप्लीशन मुझे एक स्ट्रांगली यही दिख रहा है कि कोई टास्क था जिसमें आप फेल हो रहे थे बार बार, अब आप उसमें पास हो जाते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं और कोई नई शुरुआत अपने स्पेसिफिकली करियर एस्पेक्ट में करते हैं. और इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर काफ़ी नज़र आ रहा है. वही उसी कारण आप अपने रिश्तों को, लोगों को संभाल पा रहे हैं, इवन अपनी मैरिड लाइफ को भी इम्प्रूव कर पा रहे हैं. एंड इवन लीब्रा शोज दैट इफ़ यू आर समवन हु इज़ नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू आर नॉट मैरिड
married, so you may find someone in the first half of 2026. You may get in a relationship with them, they're like you really like them. उनका जो मार्स या वीनस होगा वो लीब्रा में होगा, उनके कोई प्लैनेट जैसे मून हो गया, आत्मा कारक प्लैनेट हो गया, वो लीब्रा में होगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है. 7th हाउस में कोई ना कोई उनके प्लैनेट प्लेस्ड होगा. You have ancestral messages. It says connection, belonging, ask for help. So it does shows with this ancestral messages कि 2026 के first half में आप जहाँ पर भी होंगे, you will feel that yes, I belong here. You will feel this belongingness. ऑल राइट, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, क्या करूँ यहाँ, तो आई कैन नॉट मैनेज माई सेल्फ, ऐसा नहीं फील करेंगे. आप जहाँ पर भी होंगे 2026 में, यू विल फील दैट येस आई बिलोंग हियर, दिस इज़ माई प्लेस. उस जगह से आप एक कनेक्शन ज़रूर महसूस करेंगे. आई ऑल्सो फील इन 2026 इन द फर्स्ट हाफ इट सेल्फ यू आर गोना गो समवेयर. हो सकता है आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं, मतलब जहाँ पर भी जाते हैं, जहाँ पर भी होंगे, यू विल फील दैट येस आई बिलोंग हियर. एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल पीपल अराउंड यू, ऑल राइट, जिनसे अगेन आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करेंगे, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन महसूस करेंगे. देन वी हैव पेव योर ओन वे. इट सेज लीडरशिप, करेज, don't follow. So it does show with the emperor and with the king of swords. King of swords are literally एक ऐसी एनर्जी है जो सिर्फ अपने सोच पर चलती है, दूसरों की एडवाइस सुनेगी पर करेगी जो उसको ठीक लगे. तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी एनर्जी है जो अपने दिमाग से चलने वाली एनर्जी. इवन emperor is the card which shows that you have this emperor energy in you. You will listen to everybody but you will do the things which you feel like doing. This shows me कि even with this card की लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है. आप एक लीडर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक लीडरशिप पोजीशन मिलेगी, आप बहुत करेजस नज़र आ रहे हैं. मार्स, अभी हम मार्स की भी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि मार्स करेज ही होता है, मार्स मोटिवेशन ही है, मार्स विल पावर है. तो जिसका मार्स स्ट्रांग होता है वो एडवेंचरस इन नेचर होता है, वो रिस्क टेकर होता है, उसे डर नहीं होता. तो यही चीज़ आपके अंदर भी 2026 में नज़र आ रही है, दैट यू आर वेरी करेजस, यू आर वेरी एडवेंचरस एंड यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू एंड यू आर नॉट गोना फॉलो व्हाट अदर्स आर सेइंग, यू आर गोना डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग. ऐसे आप यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 2026 में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है. वी हैव सिंक्रोनिसिटी. सो दिस शोज मी विद द बटरफ्लाई कार्ड हियर. ये ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली इट्स ऑन द कार्ड्स, क्योंकि बटरफ्लाई इज अबाउट मैनी लाइफ स्टेजेस, कोकून, लार्वे एंड caterpillar stage and whatever, then it becomes finally, then it becomes a butterfly. तो अब आपका शाइन करने का समय, अब आपका राइज करने का समय है. आपने कई लाइफ की स्टेजेस अब पार कर लिए, नाउ इट्स योर टाइम टू शाइन, टू फ्लाई हाई एंड यू गोना डू दिस. you're doing this in the year 2026 and you're gonna see many synchronicities as well. आप multiple ऐसे numbers देखेंगे जैसे 222, 333, 1111 and even I would say कि एक के बाद एक आपके काम बनते चले जाएंगे, एक के बाद एक फ्लो में चीज़ें चलेगी. 2026 इज गोना बी योर गोल्डन ईयर. हो सकता है जुपिटर के ऊपर जुपिटर आपका ट्रांजिट कर रहा हो. बर्थ चार्ट में जो जुपिटर है, लेट्स से जेमिनाई में है, तो फर्स्ट हाफ में मतलब मई तक, तो एक्चुअली नहीं, 1 जून तक, 12 ऑफ मार्च 2026 से लेकर 1 जून 2026 तक जुपिटर जो है, ट्रांजिटिंग जुपिटर जेमिनाई में होगा. हो सकता है बर्थ चार्ट में भी आपका जो जुपिटर है वो जेमिनाई में ही हो. तो यही शो करता है कि जुपिटर के ऊपर जुपिटर ट्रांजिट हो रहा है, यानी इट्स गोना बी अ गोल्डन टाइम पीरियड फॉर यू. यानी अच्छी ही चीज़ें होंगी, बुरी चीज़ें हो ही नहीं सकती, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026. And then we have the cosmic flow. So yes, everything is gonna coming in a flow. In you will notice कि एक के बाद एक अच्छी चीज़ें लाइफ में होंगी and you're gonna feel very blessed. You're gonna feel you are the chosen one. You're gonna feel universe loves me. ऐसे आप महसूस करेंगे. So this is happening for you in the first half of 2026. I hope you were able to resonate with certain things here. ऑलराइट, सो एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो हाँ, मार्स हो गया, सैटर्न हो गया, इनमें से कोई प्लैनेट आत्मा कारक प्लैनेट होगा. सैटर्न असेंडेंट में हो सकता है, सैटर्न सेकंड हाउस में हो सकता है, या जुपिटर से सेकंड हाउस में सैटर्न हो सकता है, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, या ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे ये प्लैनेट्स, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे प्लैनेट्स, जो कि जीवा संजीव, जो कि धर्मादि कर्मादि योग फॉर्म करता है. जुपिटर मार्स से कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर मार्स कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि यही शो करता है कि आप टेक्निकल चीज़ें स्टडी करेंगे इस लाइफ टाइम में, टेक्निकल स्किल्स आपके पास होगी, आप कहीं ना कहीं दूसरों को मोटिवेट कर पाते होंगे, कहीं ना कहीं सुपर हीरोज़ वाली मूवीज़ देखना आपको पसंद होगा, जिम विम जाना या एक्सरसाइज करना आपको पसंद होगा, है ना.
Narsimha ji or Hanuman ji ki you are going to be a devotee, or you may live near a Hanuman temple or a Narsimha temple, or you may live near a fire station, an enclosed playground or a community center इन चीज़ों के नियर आपका घर हो जब जुपिटर मार्स कंजंक्ट है, जुपिटर मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट. एस्ट्रोलॉजिकली अगेन साइंस की अगर हम बात करें तो साइन ऑफ एरीज, साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ लीब्रा, इवन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी भरणी कृतिका, लीब्रा में वी हैव चित्रा स्वाति विशाखा, विशाखा स्पिल करता है, स्कॉर्पियो में अनुराधा ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा श्रावण धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1 D12 D9 नवंबर चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो या डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now I'm wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the 6 of Pentacles card, or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 26, 30 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. Pile 2. फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 जनवरी से लेकर जुलाई 2026 आपका कैसा रहता है. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर गोना बी इन्वॉल्वड इन, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस न्यू ईयर. Okay, we have Jupiter. All right, it's a time of abundance. I do feel many of you may have Jupiter in the sign of Gemini. और अभी 12th of March 2026 से लेकर 1st June 2026 तक जुपिटर भी जो है साइन ऑफ जेमिनाई में डायरेक्ट होंगे, जो कि एक गोल्डन समय होगा आपके लिए अगर आपका जुपिटर जेमिनाई में है. जब भी नेटल जुपिटर के ऊपर ट्रांजिटिंग जुपिटर ट्रांजिट कर जाता है तो वो साल उस इंडिविजुअल के लिए, वो समय उस इंडिविजुअल के लिए गोल्डन टाइम हो जाता है. यानी अच्छी चीज़ें होंगी, बुरी चीज़ें होंगी नहीं. ऐसे फिर उस समय पर हेल्थ भी नेटिव की बहुत अच्छी रहती है, कोई हेल्थ इशू भी नहीं होता है और ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही अचीव करता चला जाता है नेटिव. तो पाइल नंबर 2, यू गाइज विल हैव जुपिटर इन द साइन ऑफ जेमिनी. चेक करना, मिलेगा आपको एक गोल्डन टाइम आपके लिए, अबंडेंस का टाइम पीरियड आपके लिए है, ग्रोथ का टाइम आपके लिए है. जुपिटर इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स गुड हेल्थ, तो आप बहुत अच्छी हेल्थ इंजॉय करने वाले, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत अच्छी रहने वाली है. अच्छा बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स या समहाउ आपके टेस्ट अकॉर्डिंग खाना आपको समहाउ मिलेगा एंड यू रियली इंजॉय इट. ऑल राइट, दिल आपका बड़ा खुश रहेगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है. ग्रोथ करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, अबंडेंस आपकी नज़र आ रही है जीवन में. अबंडेंस यानी भरपूरता की महसूसता, तन मन धन और जन का सुख आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है. यू आर वेरी हैप्पी और वेरी वेरी हैप्पी. Then we have South Node. It says pass. South Node is basically the card of केतु. तो केतु जो है गणेश जी भी केतु को represent करता है. केतु represents just the body. केतु head नहीं है, केतु is just the body. So we know गणेशा जो है the head is of the elephant, right? So दैट्स वाई केतु गणेशा है. और तभी जैसे साउथ इंडिया में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से मनाते हैं. नॉर्थ में इतना नहीं होता क्योंकि नॉर्थ से साउथ में गणेशा जी आते हैं अपने भाई कार्तिकेय से मिलने. तो साउथ में, नॉर्थ से साउथ जाता है तो साउथ में इट्स अ बिग 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 फेस्टिवल. इतना नॉर्थ में नहीं होता गणेश चतुर्थी का क्योंकि सारा समय तो वो नॉर्थ में ही रहते हैं. कुछ समय के लिए अपने भाई कार्तिकेय से मिलने साउथ जाते हैं तो साउथ में बहुत उसका सेलिब्रेशन रहता है. तभी केतु साउथ को रिप्रेजेंट करता है, साउथ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है केतु. गणेश अगेन, सो कहीं ना कहीं गणेश जी जो है उनसे आप बहुत कनेक्टेड फील करेंगे और कहीं ना कहीं गणेश टेम्पल आप बहुत जाएंगे. ऑल राइट, केतु ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म. आपका स्किल सेट इज केतु. कोई भी जो स्किल है वो केतु है. मेकअप आर्टिस्ट, टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, CA, लॉयर, ये सब केतु है. ये केतु रिलेटेड प्रोफेशंस है. बैक एंड पर काम करना, कोडिंग से रिलेटेड काम करना. सो आई डू फील मेनी ऑफ यू आर इन दीज काइंड ऑफ प्रोफेशंस ओनली, केतु रिलेटेड प्रोफेशंस ओनली. अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री इज ऑल्सो केतु.
PhD कर रहे हैं, बैक एंड पर काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये सब केतु वाली एक्टिविटीज़ है। जुपिटर केतु कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, जुपिटर केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है कि आपको जीवन में गुरु ज़रूर मिलेगा, और वो गुरु आपको ऐसी डायरेक्शन देगा जिससे आप अपना जीवन जो है बहुत अच्छा बना लेते हैं। उनके कहने पर जब तक चलते रहोगे आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा, पर गुरु तो आपको ज़रूर मिलेगा अपने जीवन में, ऐसा यहाँ पर दिखता है। 2026 की भी जो है जनवरी से लेकर जुलाई तक के जो मंथ्स है, फर्स्ट हाफ 2026 का, इस समय पर आपको कोई गुरु मेंटोर मिलते हैं, है ना, या यू मे कम अक्रॉस अ बुक जिसको आप अपना गुरु मेंटोर बना लेते हैं, जैसे द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, है ना। तो ज्ञान से आप बहुत अट्रैक्टेड है, ज्ञान लेते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 की फर्स्ट हाफ में, क्योंकि जुपिटर भी और केतु भी ज्ञान है, नॉलेज है। गणेशा भी नॉलेज का कारक है, गणेशा जी भी नॉलेज के कारक हैं, तभी कई एस्ट्रोलॉजी की बुक में सबसे पहले गणेश जी की फोटो आपको दिखी है, क्योंकि केतु इज एस्ट्रोलॉजी एंड केतु इज ऑल्सो गणेशा। ऑल राइट, सो वही है कि यहाँ पर आप इंट्यूटिव भी बहुत नज़र आ रहे हैं, बिकॉज केतु इज इंट्यूशन एज वेल। जुपिटर भी साथ में है, तो वही शो करता है कि नॉलेजफुल आप बनते हुए नजर आ रहे हैं, यू आर चीजिंग नॉलेज, और नॉलेज इज कमिंग टूवर्ड्स यू। जिंदगी जीने का नॉलेज है, किसी सब्जेक्ट के बारे में डीप नॉलेज आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद कोई गुरु मेंटोर बन जाए, खुद एक प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट बन जाए इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026, ऐसा भी दिख रहा है। देन वी हैव सेकंड हाउस, इट सेज रिसोर्सेज। सेकंड हाउस इज ऑल्सो अबाउट योर स्पीच, कम्युनिकेशन, इट्स अबाउट योर माउथ। तो मुंह से ही खाना खाते हैं, राइट। तो वही है कि खाना बड़ा बढ़िया बढ़िया आप खा रहे हैं। गणेश जी की क्वालिटी ये भी है कि उनको भी खाना पसंद है, नॉलेज भी उनको पसंद है, खाना भी उनको पसंद है। तो यहाँ पर आप भी नॉलेज पसंद कर रहे हैं, और खाना भाई बेस्ट होना चाहिए, खाना आत्मा को तृप्त करता हुआ खाना आपको मिलने वाला है। ऑलराइट, सेकंड हाउस इट शोज मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आप अच्छा मनी सेव कर लेंगे, ये दिखता है। सेकंड हाउस कुटुंब का भी है, परिवार का भी है, तो परिवार के साथ संबंध आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ऑलराइट, उनके साथ रिलेशन आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, आप रिसोर्सफुल महसूस कर रहे हैं, आपके पास बहुत पैसे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है 2026 के फर्स्ट हाफ में ही आपको प्रमोशन मिल जाए, एक बेटर पे चेक मिल जाए, या ऐसा जॉब मिल जाए जो एक अच्छी कंपनी में हो जो आपको एक अच्छा पे चेक दे देती है। देन वी हैव मार्स, इट सेज मोशन। सो मार्स रिप्रेजेंट्स विल पावर, इट रिप्रेजेंट्स बीइंग एडवेंचरस इन नेचर, क्योंकि एडवेंचरस भी वही हो सकता है जिसमें करेज हो, है ना। तो आप करेजस भी बहुत नज़र आ रहे हैं, एडवेंचरस नज़र आ रहे हैं, रिस्क टेकर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पोर्ट्समैनशिप, स्पोर्ट्समैन भी मार्स ही है, तो मैनी ऑफ यू विल प्ले स्पोर्ट्स एंड कैन प्ले स्पोर्ट्स जिससे आप मनी अर्न करते हैं, एक नेशनल लेवल पर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं जिससे आप अच्छा मनी अर्न कर लेते हैं, है ना। मार्स इज ऑल्सो एन इंजीनियर, सो मैनी ऑफ यू कैन बिकम इंजीनियर्स, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई आप बहुत अच्छी कर लेते हैं। मार्स यहाँ पर फिजिक्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फिजिक्स और अपनी क्या कहते हैं इंजीनियरिंग आप बहुत अच्छी कर लेते हैं। मशीन से डील करता है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट से आप डील करते हैं, दिस कैन इवन हैपन। मार्स केतु का कंजंक्शन हो सकता है, मार्स जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है, या मार्स केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या मार्स जुपिटर कैन बी 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, 5-9 ट्राइन फ्रॉम ईच अदर। मार्स केतु का कंजंक्शन है, इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, या मार्स केतु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, या मार्स के जस्ट आगे केतु, तो यही शो करता है कि आपके जो हस्बैंड होंगे, आपके जो स्पाउस होंगे, हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल होंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर भी ज़्यादा होगा। और यहाँ जुपिटर के साथ अगर मार्स है तो एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर यही शो करता है कि आप एथलेटिक होंगे, जिम में जाना पसंद होगा, या एक्सरसाइज करना अच्छा लगेगा, फिट रहना पसंद होगा, कहीं ना कहीं आप दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे, या आप खुद मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनेंगे। जुपिटर मार्स का कंजंक्शन है, जुपिटर मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हैं, तो और टेक्निकल स्किल्स में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, राइट, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट यस, मार्स इट इज़ शोइंग मी कि आप कहीं ना कहीं अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर वर्क करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, और इवन कुछ फिजिकल फिटनेस के प्रति आप चीज़ें करेंगे, जिम में जाना शुरू कर देते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। डर बिल्कुल मन से ख़त्म हो गया है, बहुत करेजस आप नज़र आ रहे हैं, हिम्मत वाले, कॉन्फिडेंट आप बहुत नज़र आ रहे हैं। एक और भी कार्ड एक बार मैं ओरेकल से पुल कर लूँ, एंड देन वील मूव टू द मेन टैरो। 2026 के फर्स्ट हाफ में और क्या चीज़ हो रही है? वी हैव पीस, इट सेज हार्मनी, सो डेफिनेटली और फीलिंग पीसफुल। जब आपको पीसफुल नहीं फील होता तो कहीं ना कहीं आप जिम चले जाते हो, कोई एक्सरसाइज कर लेते हो, आप स्पोर्ट्स खेलने चले जाते हो, अपना पीस ऑफ माइंड बरकरार रखते हो। गुस्सा आता है तो उसको एक पॉजिटिव जगह आप लगा देते हो, फिजिकल एक्टिविटी में, फिजिकल एक्सरसाइज में आप लगा देते हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। यू नो हाउ टू कीप
peace. You know how to have peace of mind. You will know how to make your own self happy. कैसे अपनी mental health को balance में रखना है ये आपको पता है 2026 में, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. और वेरी फोकस्ड, जिस चीज़ पर आप फोकस कर रहे हैं उस चीज़ में आप ग्रो कर जाते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. यहाँ पर करियर के बारे में स्पेसिफिक हम कार्ड्स पुल करें. करियर, फाइनेंसेस, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ एंड योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो सबसे पहले करियर. सो एट ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल. एट ऑफ वॉन्ड्स हियर शोज opportunities coming, money making opportunities coming, lot of opportunities coming towards you, and you're going to feel a little overwhelmed as well कि भाई बहुत सारी opportunities and I want to grab each and every opportunity because मेरे को उसका बहुत अच्छा मनी मिल रहा है, प्लस ये सारी opportunities मेरे दिल की है. मतलब ऐसा नहीं है कि काम मर मर के उदास होके आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. 2026 में आप दिल लगा कर काम कर रहे हैं क्योंकि आपका काम आपके पसंद का है. सो आर फीलिंग वेरी हैप्पी. वी हैव पेज ऑफ कप्स एज वेल. पेज ऑफ कप्स अगेन करियर के लिए ही आया है कार्ड. पेज ऑफ कप्स हेयर शोज मी दैट यू फील वेरी grateful to the universe that you got this opportunity to work on your passion. Alright, your passion is your प्रोफेशन एंड यू आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस. पेज ऑफ कप्स ये कि खुशी होती है आपको अपने प्रोफेशन में. सो बहुत ही वंडरफुल बात है और इस प्रोफेशन को आप ओल्ड एज तक भी परस्यू कर पाओगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है. जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, स्पेशली जब सैटर्न पीछे होता है जुपिटर से. यानी लेट्स से सैटर्न जो है 3 डिग्रीज का, जुपिटर 7 डिग्रीज का है. तो ये प्लेसमेंट ये शो करता है कि ये इंसान जो है ज़रूर अबंडेंस पाएगा अपने करियर में, इसको डायरेक्शन होगा अपने करियर में और ये पूरी जिंदगी काम करेगा टिल ही और शी डाइज. धर्मादि कर्मादि योग यही होता है कि जब जुपिटर सैटर्न एक साथ कंजंक्ट हो, स्पेशली सैटर्न पीछे हो जुपिटर के डिग्रिकली, तो धर्मादि कर्मादि योग फॉर्म होता है स्ट्रांगली. यानी इसका कर्म ही इसका धर्म है. कर्म करे बगैर इसका धर्म पूरा नहीं होता है. या वर्क इज़ वर्शिप फॉर दिस पर्सन. तो थ्रू आउट लाइफ मरते दम तक ऐसा इंसान काम करता है. इवन अगर सैटर्न भी सिंपली 9th हाउस में, जुपिटर नहीं है 9th हाउस में, सिर्फ सैटर्न 9th हाउस में, तब भी धर्मादि कर्मादि योग फॉर्म होता है. जुपिटर सैटर्न इज ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, तब भी धर्मादि कर्मादि योग फॉर्म होता है. यानी आप थ्रू आउट लाइफ काम करेंगे और कर्म करना, पैसे कमाना, ये आपको अच्छा लगेगा. कई लोगों का शौक होता है बड़ा घर बड़ी गाड़ी, पर ऐसे लोगों का शौक होता है बस पैसे कमाने हैं. तो पैसा कमाना भी एक शौक हो जाता है ऐसे इंसान का. आप उनमें से हैं पाइल नंबर 2. ऑलराइट, सो ऐसा आपका करियर नज़र आ रहा है 2026 में कि आप बहुत खुश हैं अपने करियर में. बहुत सारी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है. मैनी ऑफ में इवन गेट अ जॉब उस कंपनी में जिस कंपनी में आप रिजेक्ट हो गए थे पहले, उस कंपनी में आपको जॉब मिल जाता है 2026 की शुरुआत में या फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में. देन वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर योर फाइनेंसेस. सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो करता है कि आप अपना मनी ग्रो कराएंगे. मतलब आपको पता होगा कि कहाँ पर मेरे को अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना. गोल्ड, सिल्वर. अगर देखिए जुपिटर 2nd हाउस में तो आपको अपना मनी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए. अगर मून 2nd हाउस में है तो सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए. मार्स 2nd हाउस में तो रेजिडेंशियल प्लॉट में आपको मनी इन्वेस्ट करना चाहिए. मरकरी 2nd हाउस में है या वीनस 2nd हाउस में तो आपको जो है मॉल्स के, स्पेशली वीनस 2nd हाउस में तो मॉल में जो शोरूम होते हैं वो ख़रीदना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए मनी. मरकरी 2nd हाउस में तो अगेन दुकान ख़रीदनी चाहिए कहीं पर, है ना. तो ऐसे एस्ट्रोलॉजिकली भी हम देख सकते हैं. बट अगेन वही है कि जो सैटर्न तो पाइसिस में ही है फॉर द नेक्स्ट 2.5 years. तो मेटल्स के प्राइसेस, कोई भी मेटल है, उन सभी के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, कुछ भी है, कॉपर है, जो भी, इन सभी के प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे. अभी भी मैं तो कहती हूँ गोल्ड सस्ता है, ले लो. अभी भी सस्ता है. सिल्वर भी सस्ता है, अभी ले लो. 2026 के एंड तक या 2027 की शुरुआत में गोल्ड जो है 2 लाख क्रॉस कर चुका होगा. तो अभी भी टाइम है, ले लो गोल्ड. अभी भी सस्ता है उस अकॉर्डिंग, तो अभी भी देर नहीं हुई है. और अगर प्रॉपर्टी लेनी है ले लो, क्योंकि 2 years के बाद आप यूजुअली जो नॉर्मल लोग होंगे वो प्रॉपर्टी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. अभी भी प्रॉपर्टी का रेट ठीक है, 2 years फ्रॉम नाउ प्रॉपर्टी बहुत हाथ से ही निकल जाएगी, ले नहीं पाओगे, इतनी एक्सपेंसिव हो जाएगी. सो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो ले लो, अभी समय अच्छा है, अभी प्राइस भी ठीक है. 5th फिर यहाँ पर 5 of Swords का कार्ड आया फॉर योर पर्सनल लाइफ. सो 5 of Swords हेयर शोज में कि कोई चीज़ें हैं पर्सनल लाइफ में जो आपको दुख देती हैं. एक्चुअली
चीज़ें भी नहीं, बातें हैं ऐसी जो आपको दुख देती हैं। एंड इट्स नॉट कि 2026 में किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा है जिससे आपको दुख है, नहीं, ये बात नहीं है। 2026 में तो जुपिटर और ये सेकंड हाउस ये शो कर रहा है कि परिवार के साथ बहुत अच्छा संबंध है। बट पाइल नंबर 2, यू गाइज आर द पीपल हु हैव द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। मेनी ऑफ यू मे हैव प्लैनेट्स इन द भरणी नक्षत्र या प्लैनेट्स इन द रेवती नक्षत्र। भरणी नक्षत्र occurs in the sign of Aries, Bharani and Revati nakshatra occurs in the sign of Pisces. Bharani is a nakshatra related to male elephant, Revati is a nakshatra related to female elephant. तो जो elephant होते हैं they have a very good memory, right? So अगर आपका मून, सन या आत्मा कारक प्लांट इन नक्षत्रास में है तो यू हैव द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। आप स्पेशली जो नेगेटिव चीज़ें पास में हो आप उनको पकड़ के रखते हो, एंड यू मे ब्रिंग द पास्ट इन द प्रेजेंट बाय टॉकिंग अबाउट इट। एंड स्पेशली जब उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में आप बात करते हो उस दिन तो आपको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स से डील करना ही पड़ेगा। तो वही है कि पास्ट में परिवार ने, लव वंस ने आपको कुछ ऐसी बात कह दी थी जो आपको स्टिल हर्ट करती है 2026 में, मतलब इतने सालों बाद भी हर्ट करती है। यहाँ गाइडेंस है कि फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन, डू नॉट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट पीपल। एंड इवन विद द 5 of Swords, many of you are also like still hurt due to your ex, due to your past relationship with someone जो कि टूट गया, वो फ्रेंडशिप टूटी या रोमांटिक रिलेशनशिप टूटा, पर कुछ टूटने वाली एनर्जी तो है, एक हर्ट वाली एनर्जी तो है, लड़ाई झगड़े की एनर्जी नहीं है, बट फीलिंग हर्ट ये एनर्जी अभी भी है 2026 में। गाइडेंस है कि प्लीज़ मूव ऑन, प्लीज़, ये आपके लिए गाइडेंस है। देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड या वन मोर थिंग आई वांट टू से, 5 of Swords ये शो करता है कि अब आप अपने साथ बुरी नहीं बनवाओगे, ऑलराइट। Now you're changed and a mature person, you will be able to handle things more in a maturer way, ऑलराइट। ऐसे यहाँ पर दिख रहा है गाइडेंस ये कि फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर है जो कि ये शो करता है कि आपकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो बेटर ही होती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली फिजिकल बॉडी बहुत अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही है, योगा, प्राणायाम या कुछ फिजिकल बॉडी के लिए आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। वही है, मार्स की एनर्जी तो है ही, जिम विम जाना शुरू कर देता है, स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देता है, योगा वगैरह करना शुरू कर देता है, मतलब कुछ तो कर रहे हैं। अब अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, योगा आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्रह्मरी आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ योगा आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो जिससे आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इवन स्लीप इज़ बिकमिंग वेरी गुड फॉर यू 2026 में। स्लीप बहुत एक मतलब पीसफुल आपको आती हुई नज़र आ रही है, आप स्ट्रेस्ड नहीं नज़र आ रहे हैं। So you know how to keep calm, you will know how to control your emotions, or you will know how to express your emotions, or how to make your physical health go good now, है ना। तो अब आपको समझ ये नज़र आ रही है, ये समझ है अपने आप को मेंटेन करने की। So that's wonderful, आप अपना बहुत अच्छे से टेक केयर कर पा रहे हैं, आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ यहाँ पर अच्छा ही नज़र आ रहा है। समथिंग मोर फॉर पाइल नंबर 2, सो वी हैव रिमेम्बरेंस, इट सेज रिमेम्बरिंग, लव, लॉस, हीलिंग। वही है कि याद बहुत रहता है, रिमेम्बरेंस कार्ड है, याद बहुत ज़्यादा ही आपको रहता है ऑफ द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। बट वही है, फॉरगिव कर दो, फॉरगेट कर दो, मूव ऑन कर जाओ। नो इट्स ईजी टू से, डिफिकल्ट टू डू, बट जो चीज़ हमारे फ़ायदे की होती है उसको तो हमें सबसे पहले अपने लाइफ में अप्लाई कर लेना चाहिए, राइट। सो हीलिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली किसी लॉस से आप हीलिंग कर पाएंगे, कोई लॉस था उससे अब आप हील हो पाएंगे 2026 में। देन वी हैव अनकवर, इट सेज डाउजिंग, पेंडुलम, आंसर्स, इंटेग्रिटी। सो यू मे डू डाउजिंग, जो कि आई वुड से कि एक इंटुइटिव या आप कह लीजिए कि एक मिस्टिकल चीज़ है करने के लिए, तो आप कुछ डाउजिंग से, इवन टेरो से इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, या यू मे गो टू सम psychic reader, all right, and may get guidance from them or may get answers from them। कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट लाइफ में क्या हुआ था ये जान पाएंगे थ्रू hypnosis, थ्रू somebody, right। ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। you may go to some astrologer or a tarot card reader or a psychic reader, या फिर वो ऑनलाइन आप बुक कराते हैं, मतलब जैसे भी, all right, and you get some answers about life, all right, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही बुक कराओगे, मतलब किसी के साथ भी आप वो एस्ट्रोलॉजिकल या टेरो रीडिंग आप बुक कराते हैं, वट एवर, बट आई डू सी कि आप कुछ आंसर्स चाहते हैं अपने पास्ट लाइफ के बारे में भी और आने वाली लाइफ के बारे में भी, इस लाइफ के बारे में, है ना, कि आगे अब आने वाली अब क्या होगा आगे, इसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन, गाइडेंस लेना चाहेंगे,
है ना, किसी पर्सन के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे कि इसने ऐसा क्यों करा एंड ऑल. सो क्यों के सवाल आपके अंदर बहुत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. Then we have loyalty card. It says responsibility, relationships, construct, self-care. So this loyalty card here shows that you are going to meet loyal people. You're going to meet people who will be, again, loyal to you, who will respect you, who will respect your idea, will respect your vision. All right. ऐसे लोगों से आप definitely मिल रहे हैं. All right. और even वो आपको समहाउ हील करते हैं, आप भी उनको हील करते हो. बहुत अच्छी दोस्ती आपकी उन लोगों से नज़र आ रही है. आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हो और आपके अंडर भी जो लोग काम करेंगे, आपके साथ भी जो लोग काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे. सो आपका एक ग्रुप बन रहा है या एक फ्रेंड सर्कल बन रहा है या वर्क प्लेस पर ग्रुप बन रहा है जो काम करने वाले लोगों का है, जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं जीवन में, जो मोटिवेटेड रहते हैं. तो ऐसे लोग का आपका ग्रुप बनता हुआ नज़र आ रहा है. यू आर अट्रैक्टिंग पीपल जो एडवेंचरस है, जो करेजस हैं, जो कुछ करना चाहते हैं हटकर जीवन में. ऐसे लोगों से आप मिलते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप में आप रहते हैं और इकट्ठे ग्रो भी कर पाते हैं. ऑलराइट, लॉयल्टी यहाँ पर है. सो यू विल मीट लॉयल पीपल नाउ. धोखेबाज लोगों से अब आपका जो है खेड़ा छूटता है और लॉयल लोगों से अब आप मिलते हैं, अच्छे लोगों से आप मिलते हुए नजर आ रहे हैं. जब अच्छा समय होता है ना, हम अच्छे लोगों से ही मिलते हैं. जुपिटर सबसे पहला कार्ड था तो जो कि पॉजिटिविटी, होप, लॉयल्टी के बारे में है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में. तो पॉजिटिव लोगों से ही आपको मिलवा रहा है क्योंकि आपकी खुद की एनर्जी बहुत पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रही है. आप अपने फैमिली को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत रॉयल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत होपफुल हैं और कमिटेड बहुत हैं. तो ऐसे ही लोगों से आप मिल रहे हैं, ऐसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं. देन वी हैव सीक्रेट चेम्बर. इट सेज पोटेंसी, इट सेज डीप कनेक्शन, ट्रेजर. सो यू आर गोना मेक कनेक्शंस, डीप कनेक्शंस विद पीपल जो बहुत अगेन लॉयल हैं और वो आपका कहीं ना कहीं ट्रेजर भी है. मतलब वो बहुत कीमती है लोग आपके लिए और वो लोग आपको भी कीमती मानते हैं. सो वैल्यू जिनमें बहुत है, क्रीम वाले लोग, जो क्रीम यानी कि पावरफुल लोग या जिनका माइंडसेट बहुत पावरफुल है, जो इंटेलेक्चुअल्स है ना, उनसे आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं. अपना सर्कल आपका बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. देन वी हैव ऑब्स्टिकल्स. इट सेज फाइंड अनदर रोड, फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज. सो एब्सोल्युटली यस, एक नए रास्ते पर आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं. द रोड नॉट टेकन. ऑलराइट, वो जो पोम थी उसमें रोड नॉट टेकन में कि आप वो अनऑर्थोडॉक्स पाथ ले रहे हैं, अनबीटन पाथ ले रहे हैं. ऑलराइट, और उस अनबीटन पाथ पर चलने के लिए क्या चाहिए? करेज चाहिए, है ना. तो मार्सेशन एनर्जी भी यहाँ पर है. तो करेज से आप बहुत नज़र आ रहे हैं. और इस रोड नॉट टेकन पर जब आप चलते, जो यूजुअली जो दुनिया रोड नहीं लेती, जो पाथ नहीं लेते, आप उस रास्ते पर चल रहे हो. कुछ और लोग उस रास्ते पर आपको ज़रूर मिलते हैं और वो आप जैसा विजन रखे हुए होंगे, इंटेलेक्चुअल्स होंगे. ऑलराइट, सो यू आर गोना फाइंड योर ग्रुप एज वेल, योर ट्राइब एज वेल इन द ईयर 2026. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. बहुत फ्लेक्सिबल नज़र आ रही है, रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज, यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ चेंज. ऐसा आपके बारे में यहाँ नज़र आ रहा है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द चेंज कार्ड. अगेन यहाँ पर भी चेंज आया हुआ है. अगेन वी हैव द चेंज. सो डेफिनेटली अब अपनी लाइफ को किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं. चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है. दशा से दिशा बदलती है तो एक नई दशा भी आप शुरू कर रहे होंगे अपनी विंशोत्तरी दशा स्कीम में इन 2026. हो सकता है मार्स की दशा या जुपिटर की दशा अब आप शुरू करेंगे, अंतरदशा, महादशा अब आप शुरू करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. देन वी हैव मनी. एब्सोल्युटली यस, मनी इज़ फ्लोइंग टूवर्ड्स यू. आप अपनी जीवन में फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं. जो सेकंड हाउस था, सेकंड हाउस भी अगेन रिसोर्सेज, मनी को रिप्रेजेंट करता है, गुड सेविंग्स को रिप्रेजेंट करता है. जुपिटर भी जुपिटर वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है. सो अगेन मनी, वेल्थ इज कमिंग टूवर्ड्स यू. आर बिकमिंग मोर वेल्दी, और बिकमिंग रिच. मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ईजीली आप मनी अर्न कर पाएंगे. बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा आपको पैसे कमाने के लिए. एंड इवन विद द करियर कार्ड वी हैव द एड ऑफ वॉन्ड, जो कि बहुत सारी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आप सभी उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे
और बहुत अच्छा मनी अर्न करोगे. आपका टर्नओवर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 2026 में. इट्स शुरुआत में ही इटसेल्फ. ऑलराइट, सो या वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जुपिटर है, मार्स है, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. इट कैन बी मार्स और जुपिटर. जुपिटर मार्स का कंजंक्शन या केतु जुपिटर का कंजंक्शन, केतु जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, केतु मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, केतु जुपिटर, केतु मार्स का कंजंक्शन, केतु मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जुपिटर मार्स का कंजंक्शन, जुपिटर मार्स ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, ऐसी प्लेसमेंट्स होंगी. ऑलराइट, मार्स सेकेंड हाउस में हो सकता है, जुपिटर सेकेंड हाउस में हो सकता है, या जुपिटर टॉरस में हो सकता है, या मार्स टॉरस में हो सकता है. सच प्लेसमेंट्स कैन बी देयर. साइंस की अगर हम बात करें तो टॉरस साइन, एरीज, टॉरस, पाइसीज एंड इवन वर्गो, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पेल करता, टॉरस में रोहिणी, मृगशिरा, फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, और फाइसिस में भी है उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस नक्षत्र में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एंड डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the 6 of Wands card, or you picked this pile because आपका बर्थडे 3, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 23, 25 या 28 को आता है किसी मंथ के. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. So हमेशा की तरह we are gonna pull some cards from the astrology deck first. Pile number 3. First half of 2026 कैसा रहेगा Pile 3 के लिए? What kind of things they are involved in? What are they doing in this new year? क्या चीज़ें वो कंप्लीट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर देम. सो वी हैव 12th हाउस. इट सेज इंट्रोस्पेक्शन. सो 12th हाउस हियर शोज मी दैट मेनी ऑफ यू मे लिटरली मूव टू फॉरेन लैंड्स, टू फॉरेन कंट्रीज, दैट टू इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026. 12th हाउस ये भी शो करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाते हैं, या अगेन एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं. कुछ ना कुछ ट्रैवल मेजर यहाँ पर होता हुआ नज़र आ रहा है. 12th हाउस इज ऑल्सो रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेसेस. सो मैनी ऑफ यू मे विजिट सम रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस, मॉनेस्ट्रीज, एंड यू विल ऑल्सो अगेन वही है रिलीजियस स्पिरिचुअल इन नेचर आप नज़र आ रहे हैं. मेडिटेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं. ऑलराइट, अपने पीस ऑफ माइंड पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने स्लीप पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं. And 12th house also shows that you're doing good, big donations. You're helping other people out. You're doing big donations. ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. म्यूज़िक, डांस, क्रिएटिव चीज़ों में आप बहुत इन्वॉल्व हैं. Then we have Leo. Leo, it says shine. So Leo sign itself is the sign of arts, beauty, fashion, designing, creativity, artistic thing, painting, dance, cinema, playing sports for the nation. नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स खेलना इज साइन ऑफ लियो. जेमिनाई होता है गली क्रिकेट, गली में अपना नेबरहुड फ्रेंड्स के साथ खेलना इज जेमिनाई. बट जब आप जब आप अपने देश के लिए खेलते हैं तो वो लियो साइन से देखा जाता है. सो मैनी ऑफ यू कैन बी लिटरली स्पोर्ट्समैन, और आप अपने देश के लिए खेलेंगे, या वही है कि कोई एथलेटिसिज्म से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेंगे. मैनी ऑफ यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक. मैनी ऑफ यू में कुछ आप में से लोग जो हैं एक्टिंग में चले जाते हैं, कुछ क्रिएटिविटी में चले जाते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. पाइसीज या 12th हाउस भी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, लुकिंग एट थिंग्स इन अ डिफरेंट मैनर इसको रिप्रेजेंट करता है. तो लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव आपका बदलता है. यू रियलाइज दैट जिस सोच से दुनिया आगे बढ़ रही है, जो सोच दुनिया की है नॉर्मल लोग की है, वो सोच आपकी नहीं है. यू आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल. यू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट वे. इफ़ पीपल आर सीइंग द ग्लास इज हाफ एम्प्टी, यू आर गोना सी द ग्लास इज हाफ फुल.
तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी भी आप में बहुत ज़्यादा है। और अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स, चाहे आपने इस कार्ड को पिक करा या जैसे भी आपने इस पाइल को पिक करा, डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग व्हाटएवर, 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रीडिंग बिकॉज इट हेयर शोज में कि नेम फेम मिलेगा, विक्ट्रीज यहाँ पर मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा अपने स्किल का, आप टैलेंटेड नज़र आ रहे हैं और अपने टैलेंट से आगे बढ़ते हुए जीवन में नज़र आ रहे हैं। कुछ विक्ट्रीज हाथ में लग रही है ड्यू टू योर टैलेंट्स ओनली। All right, then we have Saturn card. It says structure. So Saturn again करियर को represent करता है. Saturn also represents boundaries. जो Saturn के अराउंड रिंग्स होते हैं वो बाउंड्रीज होती हैं। तो अगर जैसे वीनस Saturn का कंजंक्शन है, वीनस Saturn ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो यही शो करता है ऐसी फीमेल है, अगर ये ऐसे कॉम्बिनेशन अगर एक फीमेल के चार्ट में, ये फीमेल बहुत ज़्यादा अपने अराउंड बाउंड्रीज रखते हैं। शी डोंट लेट अदर पीपल एंटर हर लाइफ ईजिली, शी इज़ वेरी पिकी, वेरी चूजी इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द राइट फ्रेंड सर्कल, पिकिंग द राइट पर्सन फॉर अ फ्रेंडशिप। सो वही है, सैटर्न यहाँ पर ये शो करता है दैट यू आर क्रिएटिंग हेल्दी डिस्टेंस, हेल्दी बाउंड्रीज विद अदर पीपल. दिस शोज दैट यू विल नॉट लेट अदर पीपल एंटर योर लाइफ वेरी ईजिली. फर्स्ट यू आर गोना टेस्ट देम एंड यू आर गोना सी कि हाँ ये भाई कैसा इंसान है कैसा नहीं है. बड़ा सोच समझ के आप लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है. और आप बाउंड्रीज बना रहे हैं अपने जीवन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है. ऑलराइट, सैटर्न यहाँ ये शो करता है दैट यू आर बिकमिंग मोर मैच्योर. आप अब इम्पेशेंट नहीं है, आप बहुत मैच्योरली चीज़ों से डील करें. सैटर्न करियर है तो करियर में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे. करियर में बहुत फोकस्ड आप नज़र आ रहे हैं. करियर के कारण आप फार अवे फॉरेन प्लेस पर चले जाता है. करियर में आपको नेम फेम मिल जाता है. करियर में आपको अपना स्किल सेट दिखाने को मिल जाता है, जिससे आपके करियर में आपकी तरक्की हो जाती है, आपका नाम बढ़ जाता है, नाम हो जाता है. लियो साइन एक राजा की पोजीशन को भी रिप्रेजेंट करता है. एक रीगल रॉयल साइन है लियो, बिकॉज इट इज़ रूल्ड बाय सन. सन इज द किंग, राइट. सो आपको प्रमोशन मिल जाता है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 इटसेल्फ, है ना. एक बेटर पोजीशन मिल जाता है. अगेन 10th हाउस, अथॉरिटी. 10th हाउस इज ऑफ लिटरली सैटर्न. इट्स रूल्ड बाय सैटर्न एंड इट्स द हाउस ऑफ करियर ओनली. इट्स द हाउस ऑफ इवन नेम एंड फेम. Many of you may have sun in the 10th house, या सन सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, या सन सैटर्न ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं. तो यही शो करता है दैट आप अगर सन सैटर्न कंजंक्ट है, सन सैटर्न ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, तो आपके फादर गवर्नमेंट में काम करते होंगे या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते होंगे, या फिर समवन इन योर फैमिली विल वर्क इन द गवर्नमेंट. ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 इटसेल्फ. ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सैटर्न सन की युति हो रही है, कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं. ऑलराइट, सन 10th हाउस में, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप पोजीशन आपको अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पर मिलेगी. लीडर बन के आपको काम करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026. 10th हाउस यही है कि जितना मर्जी पहाड़ जैसी बड़ी प्रॉब्लम हो आपके करियर में, स्टिल आप उसको सॉल्व करके आगे निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. 10th हाउस जो है नेम फेम का, तो नेम फेम आप अपने करियर में पाते ज़रूर हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. देन वी हैव अगेन द 5th हाउस. लियो साइन 5th हाउस को ही रिप्रेजेंट करता है, मतलब लियो साइन 5th हाउस को नेचुरली रूल करता है, बिकॉज इट्स द 5th साइन. यहाँ पर भी 5th हाउस आ गया, पैशन का कार्ड है. 5th हाउस इज अबाउट पूर्व पुण्य, इट्स अबाउट द गुड डीड्स ऑफ योर पास्ट लाइफ. तो अब अच्छे कर्मों का रिजल्ट आपको फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में मिलेगा, ये यहाँ पर नजर आ रहा है. आप देखें कई चीज़ों में अपने आप नेचुरली एक ईजी वे में ग्रोथ होती हुई चली जाएगी. हल्का सा एफर्ट करा था, बिकॉज सैटर्न कर्म का कारक है, तो हल्का सा आप एफर्ट, हल्का सा आप कर्म करते हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा. वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि योर हार्ड वर्क नेवर गेट वेस्टेड. नेवर थिंक दैट योर हार्ड वर्क गेट वेस्टेड. कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, गुड और बैड इट ऑलवेज कम्स बैक. उसी तरह हार्ड वर्क भी इट विल कम बैक टू यू. उसका गुड रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता ही मिलता है. तो गुड रिजल्ट आपको मिल रहा है 2026 की शुरुआत में. और अगेन आप पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, फैशन, ब्यूटी, आर्टिस्टिक चीज़ें, स्पोर्ट्स खेलना, मूवी खुद की मूवी में आ जाना, है ना, नेम फेम मिल जाना, एक्टर बन जाना, स्टेज प्लेस करना, है ना, लोगों की नज़रों में आ जाना, सोशल मीडिया पर नेम फेम मिल जाना, इस तरह की चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे, इस तरह की चीज़ों में आपको ग्रोथ मिल जाती है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. आप लिटरली कलर्स खरीदेंगे, स्केच पेन खरीदते हैं, ड्राइंग फाइल्स वगैरह खरीदेंगे, ऐसे पेंटिंग में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 इटसेल्फ. म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट लेने वाले, कैरियोके वगैरह यूट्यूब पर लगा कर गाने गाएंगे, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. तो एक बहुत अच्छा आई वुड से एक टाइम नज़र आ रहा है आपके लिए 2026. आर्टिस्टिक टाइम नज़र आ रहा है. समय होगा आपका अपने आर्टिस्ट को, अंदर के आर्टिस्ट को जगाने का और उसको यूटिलाइज़ करने का. आप अपना आर्ट, अपना स्किल जो है दुनिया को दिखा पाएंगे और लोग उसको
अप्रिशिएट करेंगे तो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी नेम फेम आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, अपने करियर में अपने फील्ड में नेम फेम मिलता हुआ नज़र आ रहा है. देन वी हैव क्यूरियोसिटी. सो दिस क्यूरियोसिटी कार्ड डज शोज मी दैट आप कई चीज़ें नई सीखेंगे, नए पढ़ेंगे. ऑल राइट, पढ़ने लिखने पर भी फोकस होगा, नई एजुकेशन आप परज्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सीखते हुए आप नज़र आ रहे हैं. सो किन्हीं चीज़ों को लेकर बहुत क्यूरियस है, मर्क्यूरियस है. तो मर्करी जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है. मर्करी जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि यही शो करता है दैट यू आर गोना बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर. 30s 40s 50s जो भी एज है उसमें आप लर्न ज़रूर करेंगे, अपने आप को अपग्रेडेड अपडेटेड ज़रूर रखेंगे. मैनी ऑफ यू में हैव मर्करी इन द 12th हाउस या मर्करी इन द पाइसिस साइन, जो कि यही शो करता है दैट यू आर अ वेरी वेरी आर्टिस्टिक इंडिविजुअल. आपका जो नॉलेज है वो इतना ज़्यादा हाई है या इतना हाई IQ है कि लोगों को नेचुरली आपकी बात समझ ही ना आए. ऑल राइट, जस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके लॉज किसी को पहले समझ ही नहीं आए. उनको स्कूल में उनका बड़ा बैड रेपुटेशन था. इवेंचुअली पीपल रियलाइज व्हाट ही सेड वाज एक्चुअली ट्रू. तो लेट समझ आता है दुनिया को आपकी बात, क्योंकि आपकी बात हाई IQ वाले लोग ही समझ पाते हैं. और वेरी एब्स्ट्रैक्ट पर्सन या वेरी वेरी आर्टिस्टिक पर्सन, जो दूसरे नहीं देख सकते चीज़ें वो आप देख सकते हैं. आप में वो नज़र है, आपके पास वो नज़र है. एंड वी हैव द गार्डियनशिप कार्ड. दिस गार्डियनशिप कार्ड शोज मी दैट यू विल फाइंड समवन हु टेक्स केयर ऑफ यू, who literally wants to take care of you, who adores you. Already you're going to find such a person in your life. Maybe आप नहीं ढूंढ रहे, वो आपको ढूंढ लेते हैं. Alright, वो person आपको ढूंढ लेते हैं. And this person really adores you and even guides you well. And कहीं ना कहीं जुपिटेरियन पर्सनालिटी को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिकॉज जो भी ये पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको सही डायरेक्शन भी देते हैं, प्लस एक रोमांटिक कनेक्शन भी आपका उनसे बनता है. इफ़ यू आर सिंगल, यू आर रेडी टू मिंगल, सो यू मे गेट समवन जो जुपिटेरियन पर्सन हो. मतलब उनका आत्मा कारक प्लानट जो होगा उनके चार्ट में वो जुपिटर होगा. आपके चार्ट में धारा कारक स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लानट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट है जो धारा कारक का प्लानट, वो जुपिटर हो सकता है. 7th हाउस में जुपिटर प्लेस हो सकता है. 7th लॉर्ड कैन बी जुपिटर, या आपके आत्मा कारक प्लैनेट से 7th फ्रॉम इट सेल्फ जुपिटर बैठा हो सकता है, जो कि यही शो करता है कि आपके पर्सन बहुत ज्ञानी इंडिविजुअल होंगे. 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस ऑल्सो शोज की पार्टनर विल बी वेरी नॉलेजफुल इंडिविजुअल. या 7th लॉर्ड आपका जुपिटर के साथ कंजंक्ट हो तो यही शो करता है कि पार्टनर विल बी वाइज, विल बी समवन हु विल ऑलवेज एडवाइज यू, गाइड यू वेरी वेल, है ना. तो ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करें इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2026. इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, तो योर पार्टनर, योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर रियली improves. They become like a guardian angel for you, who guides you, who advises you well, who takes care of you, है ना. या कहीं ना कहीं एक ऐसी दोस्ती बनती हुई नज़र आ रही है किसी के साथ जो आपको सही एडवाइस दे पाते हैं, आपके हक में सोचते हैं, है ना. तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. लेट्स पुल सम स्पेसिफिक कार्ड्स टुवर्ड्स योर करियर, फाइनेंस, योर पर्सनल लाइफ एंड हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. तो सबसे पहले करियर के बारे में हम कुछ कार्ड्स पुल करते हैं. फॉर पाइल नंबर 3 वी हैव द स्टार कार्ड. वंडरफुल. स्टार कार्ड इज अ मेजर आर्काना कार्ड. इट शोज मी दैट यू आर वेरी होपफुल, यू आर फीलिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट करियर. की करियर में होप है, पॉजिटिविटी है, यू आर फीलिंग दैट येस करियर इज गोना ग्रो रियली वेल. You're happy with your career. Then we have 6 of Pentacles. 6 of Pentacles literally shows that you're going to help the unprivileged. You are going to be the leader. और आप कहीं ना कहीं लीड करोगे, आप टास्क बांटोगे दूसरों को और लोग आपकी लीडरशिप में रहना पसंद करेंगे. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. People want to stay connected to you. People want you to become their guardian. People want you to become their mentor. People want you to be their leader, because they know that you have the capability to make this company go from 0 to 100. alright, so आप एक लीडर बनते हुए नज़र आ रहे हैं. आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड आपके करियर में इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है. यू आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल आउट. यू आर गिविंग असाइनिंग टास्क टू अदर्स अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट, और इससे बहुत अच्छा आप काम करवा पाते हैं दूसरों से. एक अच्छा लीडर वही है जो खुद वेला रहे, दूसरों से अच्छे से काम करा ले, वही एक अच्छा लीडर है ना. तो आप फ्री रहेंगे पर आप दूसरों से बहुत अच्छा काम ले पाएंगे, करवा पाएंगे. कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हमसे तो हमें काम करना इजी लगता है एज़ कम्पेयर टू मेड से काम कराना. ऐसे लोगों का सैटर्न स्ट्रांग होगा और सन वीक होगा, तभी ये वो बात कैसी करें, क्योंकि वो मैनेज नहीं कर पा रहे उनको, है ना. जिनका सन स्ट्रांग होगा ना, वो हमेशा कहेगा मेरे को तो गाड़ी में पीछे बैठना है, आगे नहीं बैठना,
है ना। तो यही शो करता है कि ऐसे इंडिविजुअल का सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा वीक हो गया है। जो कहेगा कि मेरे को सारा काम खुद ही करना है, गाड़ी में मेरे को खुद ही चलानी है, आगे बैठना है, उसका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, कर्म प्रधान पर्सन है, कर्म करने वाला पर्सन है, कर्म प्रधान पर्सन है, अपने कर्मों से अपनी डेस्टिनी बनाने वाला पर्सन है। वेरएज जिसका सन स्ट्रॉन्ग होता है वो भाग्य का खाता है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है, पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म करे हैं तो इस लाइफ टाइम में भाग्य बड़ा स्ट्रॉन्ग मिले तो भाग्य का खाएगा ऐसा इंसान, और दूसरों का जीवन बनाएगा अपने सही सोच से। तो आपका सोच, आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, इस वजह से लोग को आपके साथ काम करना अच्छा लगता है। अगेन आप एक किंगली पोजीशन, एक लीडरशिप पोजीशन पर जा रहे हैं। इवन आई फील मैनी ऑफ यू में स्टार्ट योर ओन बिजनेस, क्योंकि स्टार कार्ड भी इशू करे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना, और वो बिजनेस आप इतना बढ़ा लेंगे इन द मिड ऑफ 2026 कि आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, दूसरों से काम ले पाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग। अपने बिजनेस को आप एक्सपैंड कर पाएंगे ऐसा यहाँ पर दिखता है। सोशल मीडिया के थ्रू भी, इंस्टाग्राम यूट्यूब के थ्रू भी आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर पाते हैं, नेम फेम मिल पाता है। देन वी हैव लवर्स कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। तो बहुत अच्छा कार्ड है मनी के लिए, फाइनेंसेस के लिए, बिकॉज ये भरपूरता दिखाता है, मतलब यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद द मनी यू आर गेटिंग। ऑल राइट, सो वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड, और आप सही जगह पर अपने मनी को इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ऐसा नज़र आ रहा है। एंड समहाउ मेनी ऑफ योर मनी कैन बी मैनेज्ड बाय योर स्पाउस और बाय सम लव्ड वंस। ऑल राइट, देन वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज मी दैट यू विल नो कि भाई कौन मेरे खिलाफ है और कौन मेरे साथ है। यू नो, सम रिलेटिव ऑफ योर्स मस्ट बी कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ भाई ये इंसान मेरे अगेंस्ट है, मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, और आप उसके षड्यंत्र से बच जाओगे क्योंकि आपको पता लग जाएगा पहले ही कि ये क्या करने वाले हैं, और अपने आप को आप बचा लेंगे ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। 5 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है। हालांकि आप ये ज़रूर महसूस करेंगे कि भाई मैं तो अपने रिलेटिव्स पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा तो विश्वास ही एकदम से टूट गया है, मेरे को तो बहुत ही बुरा लग रहा है कि मेरे साथ तो लिटरली कोई भी नहीं है। ऑल राइट, बिकॉज यू विल फील कि कई रिलेटिव्स मिलके मेरे अगेंस्ट या मेरे परिवार के अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे थे, तो थोड़ा दिल टूटा तो डेफिनेटली है, बट आप इस दिल टूटने से भी मूव ऑन कर जाते हैं ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिकॉज आप अपने खुद फाइनेंशियली अपने पैरों पर खड़े हैं, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, तो आप अपने आप को संभाल लेते हैं। ऑल राइट, सो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। बट किसी का तो भांडा फूट जाता है, किसी की तो सच्चाई डेफिनेटली बाहर आ जाती है, या आपको पता लग जाता है मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है और वो है अपना ही कोई, है ना, तो डेफिनेटली उसका दुख तो है, बट नुकसान आपका वो पर्सन नहीं कर पाएगा, ये यहाँ पर दिखता है। देन वी हैव द मून कार्ड विच केम फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो मून जो है फ्लक्चुएशंस को रिप्रेजेंट करता है। मून कभी भी एक जैसा नहीं दिखता ना, कभी फुल मून होता है, कभी नो मून होता है, कभी क्रेसेंट मून होता है ना, तो मून हमेशा बदलाव, चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है ना। सो इट डज शोज मी कि मेंटली फिजिकली कभी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी आप इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो तभी यू नो 12th हाउस का कार्ड आया हुआ है। 12th हाउस वही है, आइसोलेशन है, मॉनेस्ट्रीज है, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पिरिचुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है पाइसिस साइन या 12th हाउस, इतना रिलीजन को तो नहीं रिप्रेजेंट करता। बट हेयर इट शोज भी कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन करेंगे या सीखेंगे इन द ईयर 2026, अपनी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने की कोशिश करेंगे, स्लीप को बेटर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा है तो डिस्टर्बेंस मेंटली इमोशनली, आप थोड़ा डिस्टर्ब फील करते हो, दुख फील करते हो कि ये इंसान मेरे को धोखा देने वाला था, है ना, तो थोड़ा दुख तो आपको महसूस होता है, ये तो एक ह्यूमन नेचर है ना कि ऐसा दुख महसूस होना। अब इस दुख से हम, इस पीड़ा से हम कैसे निकले, आपके मन में ये ख्याल आता है एंड यू स्टार्ट टू डू सम मेडिटेशन, यू स्टार्ट टू गेट कनेक्टेड टू ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिटेशन सिखाती हैं, और कहीं ना कहीं भगवान से आप जुड़ते हैं, क्रिएटिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ऐसे आप अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ बैलेंस करते हुए निकल जाते हैं। इतना फिजिकल हेल्थ इशू तो यहाँ नहीं नज़र आ रहा, मेंटली इमोशनली थोड़ा आप डगमगा जाते हैं, पर वो आप थ्रू मेडिटेशन या इवन डूइंग समथिंग गुड फॉर अदर पीपल, ऐसा करके आप अपने मन को शांत करते हैं, है ना, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है फॉर पाइल नंबर 3 फॉर द first half of 2026. Okay,
we have wisdom keeper. It says a new perspective, study and learning. So absolutely yes, you are learning something new in the first half of 2026. आप अपनी wisdom और या अपनी knowledge और बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं. Perspective नया एक आपका नज़र आ रहा है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे. एक new perspective से आप जीवन जीते हुए नज़र आ रहे हैं. All right. Then we have the Hagstone. It says energy, shield, protection, inner strength. Absolutely yes. आप कहते हो मेरे को किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कल्ली ही बहुत हूँ. आपको एक inner strength ऐसे फील ज़रूर होगा. एक energy shield आप अपने अराउंड बना लेते हैं, जो आपको प्रोटेक्ट करना शुरू कर देता है फ्रॉम द नेगेटिविटीज़. जो आपको नेगेटिविटीज़ फील होती है, आप उससे ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक से भी इनफैक्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. दूसरों की सोच, इमोशंस या उनकी वाइब्रेशन हमें इफ़ेक्ट ना करे, तो वैसा अपने लिए प्रोटेक्टिव मेडिटेशन या प्रोटेक्टिव ऑरा आप अपने लिए बना लेते हैं, एक शील्ड बना लेते हैं. देन वी हैव सिंगिंग स्टोन्स. So this shows transmit your vibration, use your voice. Absolutely yes. It shows that you are raising your voice now. मतलब आपकी voice universe तक पहुँचती है and universe helps you out, and this shows me कि भगवान तक आपकी बात ज़रूर पहुँचती है, ईश्वर तक बात आपकी ज़रूर पहुँचती है, and they really help you out. Now you're going to see the power of the universe in the first half of 2026. जो आपको नीचे गिराने वाला था, उसी पर्सन के कारण आप राइज करना शुरू कर देते हैं. और जो आपका बुरा करने वाला था, they somehow go down in life. You know, कर्मा साथ की साथ उनको मिल जाता है. गुड और बैड जैसा भी हम करते हैं, वो कर्मा ऑलवेज कम्स बैक. तो उनको कर्मा डेफिनेटली सर्व हो जाता है. और यही है कि आप का जो वॉइस है, यू आर अगेन वॉइसिंग योर ओपिनियन एज वेल. आपकी बात की, आपकी आवाज़ की, आपकी बात की वैल्यू होगी, ये दिखता है इन 2026. एंड अगेन वही है सिंगिंग, म्यूजिक, डांस, क्रिएटिविटी. इन चीज़ों में, क्रिएटिव चीज़ों में आप बहुत इन्वॉल्व हो, जिसके कारण आपको नेम फेम भी मिलता है. इवन सोशल मीडिया पर नेम फेम भी मिलता है, अपने फील्ड में नेम फेम मिलता है. आपका कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपकी इवन राइटिंग, इफ मेनी ऑफ यू कैन बी वेरी गुड राइटर्स. अगर उत्तराषाढ़ा में मून है, आत्मा कारक प्लानट जो है, जो भी होगा वो अगर उत्तराषाढ़ा में है, तो यू आर वेरी गुड राइटर. यू कैन राइट लॉन्ग ईमेल्स, लॉन्ग टेक्स्ट मैसेजेस, लॉन्ग पैराग्राफ, स्क्रिप्ट राइटिंग एटसेट्रा. मरकरी केतु कंजंक्शन है, मरकरी केतु आर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. अगेन ये एक गुड राइटर का इंडिकेशन है कि ऐसा इंडिविजुअल बहुत अच्छा राइटर होता है. कैन राइट पोम्स, कैन राइट पैराग्राफ्स एंड आर्टिकल्स और बुक्स, है ना. तो इट मेक्स यू अ वेरी गुड राइटर. मरकरी राहु का कंजंक्शन है, मरकरी राहु ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर है. तो यही शो करता है दैट यू आर गोना बी समवन हु इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर. मतलब आप दूसरों को, यू कैन मैनिपुलेट अदर पीपल थ्रू योर स्पीच, थ्रू योर कम्युनिकेशन, है ना. यू विल हैव दिस काइंड ऑफ पावर. मार्केटिंग में नेचुरली आप बहुत अच्छे होंगे. ऑलराइट, सो सच थिंग्स, ऐसी प्लेसमेंट ज़रूर होंगी चार्ट में. और इवन श्रावण नक्षत्र हो गया, धनिष्ठा नक्षत्र हो गया, श्लेषा नक्षत्र हो गया, जो कि उत्तराषाढ़ा और इवन कैंसर साइन और एक्वेरियस में होता है. उत्तराषाढ़, जो श्रावण और धनिष्ठा है वो कैप्रिकॉर्न में होता है, और एक्वेरियस में धनिष्ठा नक्षत्र जो है स्पिल करता है, और जो अश्लेषा है वो कैंसर साइन में होता है. ये नक्षत्र म्यूजिक के नक्षत्र है, डांस के नक्षत्र है. रेवती नक्षत्र अगेन जो पाइसिस में होता है, वो म्यूजिक डांस से रिलेटेड है ना. उत्तर फाल्गुनी इज ऑल्सो नक्षत्र जो वर्गों में होता है और लियो में भी होता है, वो भी म्यूजिक डांस से रिलेटेड नक्षत्र. तो इन नक्षत्रास में आपके ज़रूर प्लांट्स प्लेस होंगे, क्योंकि म्यूजिक डांस में बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है और आप नेचुरली लोगों को मोटिवेट कर पाते हो. यू हैव दिस पावर विद इन यू. ऑलराइट, एंड अगेन एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो जैसे साइंस हो गए, लियो, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो लियो में वी हैव माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है वर्गो में हस्ता चित्रा, और कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में सतविशाख एंड पूर्व भाद्रपदा. पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. और कैंसर में वी हैव पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा. सो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. इस आत्माकारक प्लानट कैन बी मरकरी और सन या सैटर्न हो सकता है. आत्माकारक प्लानट नॉट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट. सो याद वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. आप अपने लिए एक न्यू डोर खोल रहे हो. यू हैव द की टू सम न्यू डोर. उस नए डोर को खोलते ही यू बिकम द किंग, यू बिकम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यू बिकम द पर्सन हु इज गोना कमांड थिंग्स. आपके हाथ में पावर आ जाती है 2026 में. ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप दूसरों, अपनी तो जीवन बदलती है, इनफैक्ट दूसरों का लाइफ बदल देते हैं इनटू समथिंग बेटर. ऑलराइट, सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. तब तक, एंड डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below.
And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.